दोस्तों, आज हम आपको जिस मुल्क के बारे में बताने वाले हैं वो एक ऐसा मुल्क है जिसका कुछ हिस्सा एशिया में और कुछ हिस्सा यूरोप में आता है। हालांकि ये एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इस मुल्क का नेशनल ड्रिंक अल्कोहल है। इस मुल्क के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ की औरतें कॉफ़ी न मिलने पर अपने हस्बैंड भी छोड़ सकती हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं तुर्की की। हर टूरिस्ट तुर्की जाने की ख्वाहिश क्यों रखता है, तुर्की की हिस्ट्री क्या है, इंडियन और पाकिस्तानी इस मुल्क का वीज़ा कैसे ले सकते हैं और वहाँ कौन सी जॉब कर सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। नाजरीन, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्किया है, जिसका टोटल एरिया 7,83,562 स्क्वायर किलोमीटर है, जो एरिया के लिहाज से दुनिया के 37वें नंबर पर आता है। अगर इस मुल्क की आबादी की बात करें तो इस मुल्क की कुल आबादी 8 करोड़ 70 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 18वें नंबर पर आता है। इस मुल्क की 98% आबादी मुस्लिम है और 1% लोग दूसरे मज़हब को मानने वाले हैं और बाकी के 1% लोग वो हैं जो किसी मज़हब को नहीं मानते। तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा और कैपिटल सिटी अंकारा है। इस शहर की कुल आबादी 56 लाख के करीब है। ये शहर बहुत खूबसूरत और कदीम है। तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है। ये शहर अपने कल्चर और तारीख की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस शहर की कुल आबादी 1 करोड़ 57 लाख के करीब है। आज ये शहर पूरे तुर्की की इकोनॉमी को संभालता है। जो भी टूरिस्ट तुर्की घूमने आते हैं वो इस्तांबुल लाजमी जाते हैं। इस्तांबुल में हर साल करोड़ों टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, इसलिए इस शहर में 2 एयरपोर्ट बनाए गए हैं। अब अगर तुर्की के साथ लगने वाले बॉर्डर कंट्रीज़ की बात करें तो तुर्की के साथ 8 मुल्कों के बॉर्डर लगते हैं, जिनमें बुल्गारिया, ग्रीस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, इराक, सीरिया और ईरान आते हैं। इस्तांबुल का ग्रैंड बाज़ार दुनिया के सबसे पुराने बाज़ारों में से एक है, जहां आपको 4000 से ज़्यादा दुकानें देखने को मिलेंगी। दोस्तों, ये मुल्क तो मुस्लिम है, लेकिन जब आप इस्तांबुल सिटी में जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप यूरोप आ गए हों। सैर हो रही हो तुर्की की और खानों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। तुर्की की गलियों में आपको मज़ेदार खानों के रेस्टोरेंट हर जगह नज़र आएंगे। तुर्किश खाने पूरी दुनिया में फेमस हैं। यहाँ आपको तुर्किश शवारमा, लैम्ब मीट और तुर्किश ब्रेकफास्ट हर जगह से मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा लजीज और फेमस है। तुर्की में तकरीबन 90,000 के करीब मसाजिद मौजूद हैं। ये मसाजिद मुल्क भर में फैली हुई हैं। तुर्की के लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इसी वजह से तुर्की दुनिया में फेसबुक चलाने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। टाइम के लिहाज से तुर्की पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है, लेकिन तरक्की के लिहाज से ये इन दोनों मुल्कों से 100 साल आगे है। मुल्क के मौजूदा सदर तैयब उर्दगान की पॉलिसियों की वजह से तुर्की को इस जगह पर ला खड़ा किया है कि आज पूरी दुनिया तुर्की का विजिट करना चाहती है। तुर्की में तारीखी मसाजिद, कदीमी शहर, समंदरी साहिल और दूसरे बेशुमार मराकिज़ हैं जो मुल्क की सियाहत को फ़रोग देते हैं। तुर्की सिर्फ टूरिस्ट से हर साल 60 अरब से भी ज़्यादा कमाता है। अब अगर बात करें तुर्की के शहर कैपादोकिया की, तो ये शहर किसी अजूबे से कम नहीं है। यहाँ पर मौजूद वादियाँ देखना हर किसी की ख्वाहिश है। इस जगह पर विजिटर बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। यहाँ की हॉट एयर बलून्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जिन पर बैठकर आप पूरे शहर का नज़ारा कर सकते हैं। ये दुनिया का वाहिद ऐसा शहर है जहाँ सुबह के वक्त सैकड़ों एयर बलून्स उड़ाए जाते हैं। इस शहर में हाथ से बने कारपेट्स भी बहुत मशहूर हैं। विजिटर इन नायाब कारपेट्स को ख़रीदना पसंद करते हैं। इस्तांबुल शहर नाइट लाइफ और लजीज खानों की वजह से भी जाना जाता है, इसलिए विजिटर सबसे पहले इस्तांबुल का रुख करते हैं। इस्तांबुल के बाद तुर्की का सबसे खूबसूरत शहर अनातोलिया है, जो समंदर के किनारे आबाद एक दिलकश शहर है जो तारीख और सकाफत से भरा हुआ है। ये शहर खूबसूरत साहिल, दिलकश पहाड़ों और बिल्कुल साफ़ पानी की वजह से बहुत फेमस है। यहाँ पर विजिटर साहिल के करीब होटल्स में रहना पसंद करते हैं, जहाँ बिल्कुल सुकून और कुदरती खूबसूरती देखने को मिलती है। दोस्तों, तुर्की में 77% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 23% लोग गाँव में आबाद हैं। इस मुल्क की ऑफिशियल ज़बान तुर्किश है, जो अपनी टीवी ड्रामों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर होती जा रही है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि तुर्की एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन तुर्की का बेयर मार्केट दुनिया का 12वां सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ के लोग वाइट वाइन भी बहुत शौक से पीते हैं। आपको तुर्की के हर रेस्टोरेंट में वाइट वाइन आराम से मिल जाएगी। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं तुर्की की इकोनॉमी की। यहाँ इस्तेमाल होने वाली करेंसी तुर्किश लीरा है।
दोस्तों इस मुल्क की जीडीपी 1.118 ट्रिलियन डॉलर है। इसी के साथ यहाँ के लोगों की सालाना इनकम $15,461 है। ये मुल्क हर साल 356 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता है, जिनमें गाड़ियाँ, मशीनरी, स्टील और फूड आइटम्स शामिल हैं। तुर्की में इंडियन और पाकिस्तानी आसानी से जा सकते हैं। यहाँ आप आईटी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और होटल मैनेजमेंट की जॉब्स भी कर सकते हैं। यहाँ कम से कम सैलरी 20,000 तुर्किश लीरा से 35,000 तुर्किश लीरा होती है, जो पाकिस्तानी करेंसी में अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। तुर्की का स्टडी वीज़ा भी आपको आसानी से मिल जाएगा। बस आपको तुर्की की किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके बाद स्टडी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट और फाइनेंशियल प्रूफ की ज़रूरत होगी। यहाँ फॉरेनर्स के लिए स्टडी करने का कम से कम खर्चा $2,000 से $7,000 है। स्टडी के दौरान यूनिवर्सिटी आपको जॉब भी ऑफ़र करेगी, जो आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। तुर्की की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी में मिडल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी और इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी शामिल हैं। क्राइम ना होने की वजह से तुर्की बहुत महफूज और पुरसकून मुल्क है। यहाँ क्राइम की रेशो बहुत कम है। यहाँ खुलेआम या पब्लिक प्लेस में आप शराब नहीं पी सकते, बल्कि शराब आपको क्लब और रेस्टोरेंट में आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों तुर्की से पाकिस्तान का सफ़र सिर्फ 4,012 किलोमीटर है। पाकिस्तान से तुर्की की फ़्लाइट 6.5 घंटे की है, जबकि तुर्की इंडिया से 4,197 किलोमीटर दूर है, जो तकरीबन 7 घंटे की फ़्लाइट बनती है। दोस्तों क्या आप तुर्की घूमना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो का टॉपिक कमेंट्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।